नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 6 नवंबर 1979 रात्रि के 11:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है। लगन के स्वामी चंद्रमा, राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। वृषभ राशि टॉरस साइन है आपका जन्म की जो राशि है। लग्न से शुरुआत करते हैं। एक जल तत्व राशि का लगन, चर राशि का लगन, यानी जहाँ लगन के अंदर चलायमानता है वहीं आपकी बॉडी के अंदर गहराई भी है। यानी ये व्यक्ति अगर स्वभाव से चंचल और खुश मिजाज दिखता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहराई से सोचने वाला व्यक्ति भी है। यानी किसी भी बात को बहुत गहराई तक ले जाकर माफ कीजिएगा, किसी भी बात को बहुत गहराई तक ले जाकर सोचने विचारने की क्षमता रखने वाला ये प्लेनेट है। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं आता। अपने आप में लगन ठीक है, ना अशुभ प्रभाव है ना शुभ प्रभाव है। लगन का मालिक चंद्रमा एकादश में बैठा है। लगन में आपका शरीर है, एकादश भाव लाभ भाव है। लाभ का मतलब है आपका शरीर, आपकी बॉडी लाभ से जुड़ गई है। यानी ये व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कर लेगा, क्योंकि इसका लग्नेश एकादश में उच्च का होकर बैठा हुआ है। चंद्रमा जैसा ग्रह व्यक्ति को कलात्मक रवैया देता है, व्यक्ति के भीतर प्रतिभाएं देता है। शुक्र एकादश भाव का मालिक होकर एकादश को देख रहा है, यानी लाभ का मालिक लाभ को देखे। इसका मतलब काम करने चलो, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम तैयार है। आप एक बार प्रयास करना शुरू करो, आपके लिए फायदे जरूर होंगे। वहीं शुक्र जैसा ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी देख रहा है, तो ये अपने आप में एक अच्छा धनयोग भी कहलाता है। आपको जीवन में लग्जरियस लाइफ देने में ये प्लेनेट सक्षम है। पंचम भाव में शुक्र बुध का योग है। शुक्र बुध का योग क्लासिकल किताबों में बड़ा अच्छा कहा गया है। ऐसे लोगों की वाणिज्य पर अच्छी पकड़ होती है, बोलचाल पर अच्छी पकड़ होती है, अपनी भाषा शैली से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अपने जीवन में ये तरक्की हासिल कर लेते हैं। यहीं पंचम भाव का जो मालिक है मंगल, वो इसको वापस भी देख रहा है। यानी कि मंगल जब पंचम भाव को वापस देकर वहाँ पर शुक्र बुध बैठे तो ये व्यक्ति जीवन में अपने बल पर अच्छी शिक्षा करने में सक्षम होगा। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी पंचम पे आती है, इसका मतलब है शिक्षा में रुकावट, अवरोध आना भी तय है। शिक्षा का अधूरी रह जाना, कभी कभी ऐसे सिम्टम्स भी यहाँ सर देखे जाते हैं। तो पंचम में बैठे शुक्र बुध अपने आप में बेहतर हैं। जीवन में जब भी आपको बुध से संबंधित दशाएं आएंगी तो आपको जो भी निर्णय लेने होंगे वो बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, क्योंकि बुध 12वें घर का मालिक होकर पंचम में है। ऐसे में व्यक्ति अति उत्साहित होकर गलत फैसले ले जाता है और उससे उसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि कैचिंग पावर आपकी अच्छी है, वाणी की क्षमता आपकी अच्छी है, बोलचाल ठीक है, पैसे के हिसाब से भी ये स्थिति ठीक ही होती है, लेकिन गलती करने से बचें। अब शुक्र ग्रह पर दो अशुभ ग्रह का प्रभाव है। शुक्र क्या है? शुक्र किसी भी कुंडली के अंदर ब्यूटी ऑफ मैरिज देता है। शादी होना और शादी का सुख मिलना, इसमें बड़ा अंतर है। तो शादी के सुख में कमी वाला ये हॉरोस्कोप है कि किसी किसी की शादी मैंने देखी है 20-25 साल भी हो जाते हैं, पति पत्नी में आपसी विचार मतभेद ही रहते हैं, डाइवोर्स कभी हुआ नहीं। तो वो सेम कंडीशन देखिए आप, यहाँ शुक्र पे शनि की तीसरी और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, जो कि वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम देने में सक्षम रहेगा। अब बात करते हैं हम सूर्य की। धन भाव का और कुटुंब भाव का मालिक चौथे घर में बैठा है, लेकिन नीच का है। सूर्य के लिए कहा जाता है कि ये ग्रह जहाँ जिस भाव में बैठे उस भाव से संबंधित रिश्तेदार या उसके कारकत्वों से अलगाव करता है। जैसे मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस आपको घर के सुख में कमी देगा। व्यक्ति को जन्म स्थान यानी जहाँ पर वो पैदा हुआ होता उससे बहुत दूर ले जा सकता है।
भूमि जमीन जायदाद से संबंधित सुख मिलते हैं, लेकिन कुछ परेशानी के साथ मिलते हैं, यानी स्वयं के बल पर मकान बनाने से संबंधित सुख में ये प्लेनेट कमी देने में सक्षम है। बृहस्पति मंगल राहु का योग धन भाव में बनता है। मंगल कौन है? योग कारक, यानी एक ऐसा ग्रह है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल दे रहा है। मंगल अपनी दशा में, अंतरदशा में आपको धन देने में सक्षम होगा, बोलचाल के माध्यम से धन देगा। लेकिन राहु भी है साथ में, इसका मतलब है वाणी थोड़ा स्पष्ट वक्ता वाली हो जाती है। मन में और मुख में जो आता है उसे व्यक्ति बोल देता है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा मिले। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि आजकल का समाज और आजकल की स्थितियां इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करती। आप जितने ज़्यादा किसी की तारीफ कर दो उतना बढ़िया है, उसके मुंह पे अच्छी बात, उसकी सच्चाई बोल दी तो उसको बुरा लग जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखना होगा, खास तौर पे वैवाहिक जीवन के स्तर पे। क्यों? नमांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। सप्तम सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन साथ में उच्च का सूर्य भी है। पति पत्नी के बीच ईगो को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, अहंकार को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, एक दूसरे को सही ठहराने पर लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तू बड़ी या मैं बड़ा, किस में ज़्यादा एबिलिटी है, कौन ज़्यादा बेहतर है, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का विषय यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पर चंद्रमा भी प्रॉब्लम में है। देखिए, चंद्रमा यहाँ राहु केतु एक्सस में है, शनि मंगल से प्रभावित भी है। तो ऐसा ना हो कि आप अपना आपा खो दें कभी भी किसी बात को लेकर, तो उसका खासा ध्यान रखना होगा। नहीं तो डाइवोर्स वाला तो ये चार्ट मुझे कम दिखाई देता है। हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन प्रॉब्लम होते चले जाएंगे, मन खट्टा होता चला जाएगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि पूरी कुंडली वैवाहिक जीवन पे के तौर पे देखना कहीं ना कहीं पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर करती हैं चीज़ें। तो आपके हिसाब से जो दिखाई दिया वो मैं बता रहा हूँ। बृहस्पति अपने आप में बेहतर है, 6-9 का मालिक होके धन भाव में। बृहस्पति की दशा हो, अंतरदशा हो, उसमें व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने कार्य पूरा करने के लिए किसी प्रकार के ऋण लेने का, लोन लेने की स्थितियां भी बनती हैं, लेकिन उनको वो चुका लेता है। अब देखिए, बृहस्पति यहाँ राहु के बहुत करीब है और मंगल के भी करीब। कुछ लोग इसको कहेंगे अंगारक योग, कुछ को लोग कहेंगे इसे गुरु चांडाल योग, क्योंकि गुरु राहु एक साथ। अब राहु यहाँ बृहस्पति के निकट ज्यादा है, 12-17 का राहु है और 12-58 का बृहस्पति है। ऐसा गुरु राहु अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति को जीवन में अपने धन को बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहिए। मुंह से निकलने वाली बातें बहुत ज्यादा सोच समझ के निकालनी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एग्रेशन भी देता है, बुद्धि भ्रष्ट भी कर सकता है, आपके धन को कहीं डुबा भी सकता है, आपसे गलती करा के पैसे का नुकसान भी दे सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। शनि के बारे में बात करें कि कर्क लगन के लिए शनि को अच्छा ग्रह नहीं मानते, क्योंकि शनि कुंडली में सप्तम अष्टम का मालिक है। सप्तम भाव अगर पद प्राप्ति, प्रमोशन, नौकरी के लिए जाना जाता है तो सप्तम भाव को मार्केश भी कहते हैं। अब वो शनि अष्टमेश भी है, यानी कर्क लगन के लिए शनि एक अच्छा ग्रह नहीं। जब एक विपरीत ग्रह या जब एक शत्रु ग्रह की दशा जीवन में चलने लगे तो वो ग्रह आपको जीवन में आसानी से कुछ भी नहीं देगा। और वो ग्रह आपका बैठा है 0 डिग्री का। 0 डिग्री 16 मिनट का आपका शनि कन्या राशि में है, यानी शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी तो एक बात तो पक्की है, निश्चित है कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। ये बड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एक बात तो यहाँ ये आई है। दूसरा, एक तो ग्रह जहाँ का मालिक है वो भाव अच्छे नहीं है, ग्रह जहाँ बैठा है वो भी भाव को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और 0 डिग्री का है, यानी आने वाले समय में एड़ी चोटी तक के जोर लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक एफर्ट्स करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये प्लेनेट आपको रिजल्ट देगा। तो ये स्थिति भी यहाँ दिखाई दी। अब बृहस्पति में राहु चल रही है आपको। राहु 19 अक्टूबर 18 से 14/3/21 तक चल रही है। महादशा में अंतिम अंतरदशा का समय आया। कहाँ है बृहस्पति राहु? यहाँ बैठे हुए हैं, धन भाव में, वाणी भाव में। बोलचाल पर संयम रखें, नहीं तो किसी से भी संबंध खराब हो सकते हैं।
एक बात। दूसरा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। अभी मार्च अप्रैल तक बहुत सावधान रहें, किसी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। शनि की दशा पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि शनि इस कुंडली में सप्तम अष्टम का मालिक होकर यहाँ है। उसके क्या फल है वो मैंने बताए। तीसरे घर में बैठ के वो द्वादश को देखता भी है। इसका मतलब आने वाले समय में स्थान परिवर्तन के साथ साथ दूर स्थान से जुड़ना, यात्राएं करना भी होगा। कर्म फल दशमांश कुंडली आपकी प्रोफेशनल लाइफ को शो करती है। वहाँ पर देखिएगा शनि फिर से 12th हाउस में। तो आपका एक सवाल कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ या नहीं। देखिए, मार्च 21 से मार्च 24 के बीच में आपको एक बहुत बढ़िया दशा है शनि में। शनि दशा भले ही एफर्ट्स वाली है, लेकिन ये दशा आपको कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन करा रही है। और अगर आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो निश्चित आपके पास वो समय होगा जिसमें आप विदेश में जाकर बस सकते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो ये तो था आपके सवाल का जवाब। आपने कहा मेरा सीए फाइनल कब कंप्लीट होगा। देखिए, बृहस्पति में राहु मार्च 21 तक है। अगर मार्च 21 तक कोई रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो शनि में शनि की दशा शिक्षा की पूर्ति को नहीं दिखा रही। यानी ऐसा संभव हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लटक जाए बीच में या पूर्ति ना हो। इसके ये भी रीज़न हो सकते हैं कि भैया मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल रही है और मैं नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दे गया, इसलिए मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं और उसके कारण मेरा वो एग्ज़ाम रह गया। ऐसा पहले भी हो सकता है आपके पास कि भी आपके पास काम हो, आप नौकरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हों और एग्ज़ाम पर कम ध्यान दे रहे हों। क्योंकि शनि के लिए मैंने बताया था ये तीसरे दृष्टि जब इस पर देता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा करता है। आमदनी कैसी रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, नौकरी से ही बनेगी। व्यवसाय करने वाली ये कुंडली नहीं है, लेकिन आने वाला समय संघर्ष से पैसा देने वाला है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पूछा भी है कि आमदनी कैसी रहेगी, आगे का समय कैसा रहेगा, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि आपको फ्रेश बिल्कुल नई महादशा 14 मार्च 2021 से शुरू होगी। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, कर्क लगन, शनि सप्तम अष्टम का मालिक है। कोई साढ़े साती नहीं, कोई पितृदोष नहीं, कोई काल सर्प दोष नहीं। अब ऐसे ग्रह की दशा जब आए तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है जब एक ऐसे प्लेनेट की दशा आए तो सबसे पहले आप अपने लगन को मजबूत करो। मैं आपसे कहूँगा कि भगवान शिव की पूजा करो। तो शिव जी की पूजा के लिए सबसे पहला है रोजाना रुद्रा अष्टकम का पाठ करो, एक बात। दूसरा, रोजाना बजरंग बाण का पाठ करो। ये 2 उपाय शनिवार की शाम को, सिर्फ शनिवार की शाम का उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि शनिवार की शाम को आप घर पे बैठे मंदिर में जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं, वहां चले जाएं, वहां दीपक जला लें, कैसे भी कर लें, जैसा भी आपको सुविधा हो। सिर्फ शनिवार की शाम को एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल रखिए अपने पास, उसमें आप जोत जलाइए, दीपक में लगाइए और जलाने के बाद हनुमान जी का ध्यान करिए। लगातार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये उपाय सिर्फ सैटरडे की शाम का है, इसे आपको लंबे समय तक करना होगा। तो रुद्राष्टकम, बजरंग बाण रोज, 7 बार हनुमान चालीसा वाला सिर्फ सैटरडे को, लंबे समय तक लगातार उपाय करने हैं ये। अगर किसी प्रकार के रत्न की मैं बात करता हूं तो हाँ, आप पुखराज पहन सकते हैं, उससे कोई आपको बड़ी हानि नहीं होगी। बाकी अगर आप पुखराज नहीं भी पहनेंगे तो भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि स्टोन के मामले में अगर देखा जाए तो प्लैनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में कुछ ऐसी हैं कि कुछ प्लैनेट अच्छा है, कुछ प्लैनेट खराब है, कोई फायदा दे रहा है तो कोई नुकसान दे रहा है। लेकिन हाँ, पुखराज पहन सकते हैं, नहीं तो मोती तो अवश्य ही पहनना है। एक 10.25 रत्ती का मोती सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में, एक अच्छा और ओरिजिनल मोती आपको पहनना होगा। आपको चाहिए तो मेरे से आप अवेलेबल मैं आपको करा सकता हूँ। 3 से 3.5 हज़ार रुपये के बीच में उसकी पूरी रिंग आपको अच्छी क्वालिटी के मैं दे सकता हूँ। चलिए, ये तो आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, जैसा हाथ में दिखाई दिया वैसा कुंडली में भी दिखाई दिया, संघर्ष भी दिखाई दिए, संघर्ष पे विजय भी दिखाई दी। उपाय जो बताए हैं वो करने होंगे, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको जीवन में पीछे रह जाएंगे और नुकसान भी हो जाएगा। तो बहुत आराम से चलना है,
धीरे चलना है, सुरक्षित पहुंचना है। शनि की दशा, शनि का मतलब है शनै शनै। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चल के अपने जीवन के कार्य को पूर्ण करो। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको कैश करना है, धैर्य से काम लेना होगा। नमस्कार।